let's get it on. Let's motherfucking Good morning all of you. My name is सोहन सिंह राजपूत from मॉडल स्कूल सेवा. आप सभी का D2O एकेडमी में स्वागत है. तो हमने पिछली क्लास में जो अपने टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर इस टेंस के अंदर वाक्य कैसे बनते हैं, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे. अब सबसे पहले आपको बता दूं कि हमने ये भी देखा था कि जिस हिंदी वाक्य में इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे ता है, ती है, ते है, एवं, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं, है ना. तो हम किस तरीके से अपने इस टेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें मतलब जो सेंटेंस होते बना सकते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा. आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि सब्जेक्ट के बारे में बताया था, आपको मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, और आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे कि इस टेंस में किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, है ना. और इस ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कोई भी एक सेंटेंस लेकर एक साथ 8 सेंटेंस बना सकते हो और अपने जो टेंस है उसमें अधिक से अधिक आप सेंटेंस बना करके इसमें आप सुधार कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को अच्छी बना सकते हो. अब बात करते हैं हम. सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई. इसका जो स्ट्रक्चर पहले बता दिया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट या एस प्लस ऑब्जेक्ट. वी फर्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, वर्ब के साथ एस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, है ना. अब बात करते हैं हम. हमारा पहला जो सेंटेंस है, मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, है ना. तो उसका आएगा आई प्ले फुटबॉल डेली. हम रोज फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल डेली. तुम रोज फुटबॉल खेलते हो, उसका होगा यू प्ले फुटबॉल डेली. वे हमेशा फुटबॉल या रोज फुटबॉल खेलते हैं, उसका होगा दे प्ले फुटबॉल डेली. अब मैंने आपको समझाने की दृष्टि से ये जो 4 सेंटेंस दिए हैं उनका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है ना. इसलिए इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. मैंने इन सभी में जो 4 जो सेंटेंस दिए हैं आपको, उनमें से 4 ऊपर वाले जो उनका जो सब्जेक्ट प्लूरल है, वो 4 जो नीचे जो सेंटेंस है उनका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. अब हम चर्चा करते हैं. अगला सेंटेंस आता है हमारा कि वह रोज फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल डेली. अब यहाँ पे सब्जेक्ट इसका सिंगुलर था, है ना, तो वर्ब के साथ एस आ गया, है ना. अब बात करते हैं, वह रोज फुटबॉल खेलती है, शी प्लेज फुटबॉल डेली. इसके साथ अगला सेंटेंस मोनो. हमने एक और चर्चा की थी, सिंगुलर में नेम ऑफ पर्सन, यानी किसी का भी जो नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर के अंदर काउंट किया जाता है ना. तो मोनो प्लेज फुटबॉल डेली. मोनो रोज फुटबॉल खेलता है. रानी प्लेज फुटबॉल डेली. रानी रोज फुटबॉल खेलती है. अब हमने जो डेली जो शब्द आपको बता दिया था उसमें कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है ना. अब आगे जो चर्चा करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस. इसके अंदर हमें इसका ध्यान रखना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज लगती है. अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आई वी यू दे, तो वहां पे डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी. कौन से सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में. उसके साथ अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वाक्य का वो अगर सिंगुलर है ना, ही शी इट नेम और सिंगुलर कोई सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगी. एक और बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इसका जो फॉर्मूला नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. आपको अब वर्ब के साथ एस नहीं लगाना. ज्यादातर ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हमारा जो कार्य है इसका एस का कार्य डू डज नॉट कर रहे हैं. आपको उसके पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, इस बात का ध्यान रखें. अब इन्हीं सेंटेंस को मैंने वापस इनको नेगेटिव में कन्वर्ट किया. कैसे? देखो, मैं रोज फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली. हम रोज फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, है ना. अब तुम रोज फुटबॉल नहीं खेलते हो, इसका हो गया यू डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली. वे रोज फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसका इंग्लिश में हो जाएगा दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली. अब ये 4 तो हो गए प्लूरल के. अब जैसे हम सिंगुलर में आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी? अपनी डज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब में. ही, जैसे कि वह रोज फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डज नॉट
प्ले फुटबॉल डेली, इसकी इंग्लिश ये हो गई। अब वह रोज फुटबॉल नहीं खेलती, अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी शी डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, है ना। अब है मोनू, मोनू रोज फुटबॉल नहीं खेलता है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी मोनू डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, है ना। अब रानी रोज फुटबॉल नहीं खेलती है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी रानी डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, है ना। अब ये हो गया अपना नेगेटिव। अब हम चर्चा करते हैं तीसरा जो टाइप आता है सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव यस नो टाइप। आखिर ये यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है? अब इसका मैंने बता दिया कि ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या तुम खाना खाते हो, तो मैंने किसी क्या से पूछा, तो आपका रिप्लाई होगा हाँ, यस या नो में, तो इसीलिए इस सेंटेंस को हम यस नो टाइप बोलते हैं, है ना। इसका रिप्लाई हमेशा यस और नो में होता है। और मैं अगर ये कहूँ तुम खाना कब खाते हो, तो अब आपको टाइम बताना पड़ेगा, है ना। तो आपको वेन बताना पड़ेगा, मैं इतनी बजे खाता हूँ, है ना। तो वेन से जो शुरू होगा वो अगला टाइप होगा WH, है ना। और आपको पता ही होगा WH वर्ड हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, WHAT व्हाट, वेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन सा, WHY वाई क्यों, हाउ कैसे, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच कितना, कितने, जो अलग अलग ये वर्ड होते हैं वो WH वर्ड कहे जाते हैं, तो वो इसमें आएंगे। अब हमारी चर्चा चल रही थी क्या से शुरू होने वाले में, इसका हमेशा रिप्लाई यस नो में आएगा। अब देख लेते हैं हमारा जो पहला सेंटेंस है, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसका होगा डू आई प्ले फुटबॉल डेली, डू आई प्ले फुटबॉल डेली। अब आएगा अगला सेंटेंस, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हम रोज फुटबॉल खेलते हैं, इसका हो जाएगा डू वी प्ले फुटबॉल डेली। इसके साथ तीसरा जो है, क्या तुम रोज फुटबॉल खेलते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू यू प्ले फुटबॉल डेली, है ना। अब अगला है, क्या वे रोज फुटबॉल खेलते हैं, उसका हो जाएगा डू दे प्ले फुटबॉल डेली। अब हम चार तो हो गए अपने प्लूरल में। अब बात करते हैं जो सिंगुलर, जो जिनकी सब्जेक्ट है उन सेंटेंस की, तो क्या वह रोज फुटबॉल खेलता है, इसकी सीधी इंग्लिश हो जाएगी डज ही प्ले फुटबॉल डेली। क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि सबसे पहले डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसी स्ट्रक्चर के आधार पर हमने ये सेंटेंस बनाए। अब अगला सेंटेंस है, क्या वह रोज फुटबॉल खेलती है, अब इसका क्या हो जाएगा डज शी प्ले फुटबॉल डेली, है ना। और पीछे ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या मोनू रोज फुटबॉल खेलता है, डज मोनू प्ले फुटबॉल डेली, है ना। और अगला सेंटेंस आता है, क्या रानी रोज फुटबॉल खेलती है, उसका हो जाएगा डज रानी प्ले फुटबॉल डेली। कहने का मतलब ये हमारा जो टाइप था, तीसरा टाइप था इंटेरोगेटिव यस नो टाइप, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं सेंटेंस को लेके हम जाते हैं WH टाइप। मैंने पहले से बता दिया क्योंकि इनके आगे WH शब्द लगेगा, है ना। अब यहाँ पर हमने लिया है मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे वेन से शुरू होगा, यानी कि आप कोई भी WH से क्वेश्चन कर रहे हो तो वही क्वेश्चन जो WH वर्ड है इस सेंटेंस को बनाते समय आगे आएगा, है ना। तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तो व्हाई डू यू प्ले फुटबॉल, है ना, तो वही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वेन को लिया, है ना। अब बात करते हैं वेन की, मैं फुटबॉल कब खेलता हूँ, तो इसका हो जाएगा व्हेन डू आई प्ले फुटबॉल, है ना। देखो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद डू और डज में से डू आ गया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है ना। और इसका उसके बाद आ जाएगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक और बात ध्यान रखना, अगर आप वर्ड से अगर आप क्वेश्चन करोगे उस समय वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम अगला सेंटेंस देखते हैं कि हम फुटबॉल कब खेलते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डू वी प्ले फुटबॉल। तुम फुटबॉल कब खेलते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। इसके अलावा अगला सेंटेंस है वे फुटबॉल कब खेलते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डू दे प्ले फुटबॉल, है ना। अब आते हैं हम जो चार जो सिंगुलर सेंटेंस है, अब इसमें वह फुटबॉल कब खेलता है, इसका हो जाएगा व्हेन डज ही प्ले फुटबॉल, है ना। अब उसके बाद आ जाएगा वह फुटबॉल कब खेलती है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डज शी प्ले फुटबॉल, है ना। और अगला आ जाएगा मोनू फुटबॉल कब खेलता है, व्हेन डज मोनू प्ले फुटबॉल, है ना।
अगला सेंटेंस है हमारा कि रानी फुटबॉल कब खेलती है। इसकी हो जाएगी इंग्लिश व्हेन डज रानी प्ले फुटबॉल, है ना। तो रानी फुटबॉल कब खेलती है। अब ये हमारा जो छोटा टाइप का सेंटेंस वो खत्म हो गया। देखो हमने केवल एक सेंटेंस से 8 सेंटेंस बनाए, उन्हीं सेंटेंस को हमने नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे इंटरोगेटिव यस नो में, और अब उनको इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट किया। अगर हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो हमारी इस टेंस पे कमांड हो सकती है ना। अब चर्चा करते हैं हम, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट 5वां टाइप है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसके अंदर क्वेश्चन भी पूछ रहे और नहीं भी है। यानी कहने का मतलब क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, है ना, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं क्या से क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ और उसमें नहीं शब्द भी आ रहा। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं हिंदी के, उनको इंटरोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है। ये 5वीं टाइप होती है। अब इसमें हम देख लें इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले डू डज, उसके बाद आपको सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद आपको नोट को रखना है, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। अब हमने इन्हीं सेंटेंस को वापस इसमें कन्वर्ट किया इंटरोगेटिव नेगेटिव में, जो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, इसका हो जाएगा डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। अब क्या हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। क्या तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू वी नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। अब बात करते हैं क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता। अब देखो यहाँ पे ये चारों सब्जेक्ट, जो चारों सेंटेंस है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें, तो ये किससे शुरू होंगे, डज से शुरू होंगे, है ना। तो डज आगे आ गया अपना, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब अगला सेंटेंस है क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले फुटबॉल। और अगला है क्या मोनू फुटबॉल नहीं खेलता है, उसकी इंग्लिश हो जाएगी डज मोनू नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें नॉट लगाना, डज मोनू नॉट प्ले फुटबॉल। अब अगला जो सेंटेंस है क्या रानी फुटबॉल नहीं खेलती है, डज रानी नॉट प्ले फुटबॉल। कहने का मतलब मित्रों ये हमारा जो सेंटेंस था इंटरोगेटिव नेगेटिव जो 5वां टाइप था वो भी कंप्लीट हो गया। आशा रखता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो तो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ हमारे ये जो चैनल हमने बना रखा है ना, उस अच्छा लगे आपको उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।